Assalamu alaikum and welcome. In this tutorial, we will continue our topic of protein. We will continue with structure of proteins. प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो आमतौर पर हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस पे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं और आगे जो प्रोटीन की फोल्डिंग की वजह से उसकी जो फाइनल कम्पैक्ट शेप आती है उस पे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं हमारे पास। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 किस्म के इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम आगे मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, इसमें सिर्फ हमारे पास नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ही होता है। और एफ सेंजर जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने डिटरमाइन किया था नंबर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इंसुलिन में, और 10 ईयर उसको जो है ये डिटरमाइन करते हुए लग गए थे। और उसके मुताबिक जो है इंसुलिन जो है 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है और उसकी 2 चेन्स होती हैं। एक चेन के अंदर हमारे पास 21 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरे चेन के अंदर हमारे पास 30 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये दोनों चेन्स हमारे पास एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के ज़रिए से। ऐसे जिसके अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर होता है, जैसे मिथियोनिन और सिस्टीन्स, वो आपस में मिलके अब एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो उनकी जो है सल्फर ग्रुप आपस में मिलकर डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाते हैं। इसी तरह हेमोग्लोबिन की हम बात करें, हेमोग्लोबिन जो हमारे पास रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और ऑक्सीजन कैरी करता है, वो हमारे पास 4 चेन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। हर एक अल्फ़ा चेन के अंदर हमारे पास 141 अमाइनो एसिड होते हैं और हर एक बीटा चेन के अंदर हमारे पास 146 अमाइनो एसिड होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो इन चारों जो है हमारे चेन्स में होती हैं, तो वो 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। आगे हम साइज़ के प्रोटीन के साइज़ की बात करें तो वो किससे पे डिपेंड करता है? हमारे पास वो डिपेंड करता है कि कितने उसके अंदर अमाइनो एसिड हैं और उसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं। बड़े वाले अमाइनो एसिड हैं, ये छोटे वाले अमाइनो एसिड रहते हैं, मतलब टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और पर मुश्तमिल होता है। और जो भी वो प्रोटीन होती है, जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ग्लोब्यूलर फॉर्म में होती है, ग्लोब की शक्ल में होती है, स्फीरिकल फॉर्म में होती है। और केराटिन जिसमें फाइब्रस प्रोटीन होती है, जो हमारे पास फाइबर की फॉर्म में होती है। और इसके अंदर ये हमारे पास एक इसका हीम यूनिट होता है, हीम जिसके अंदर आयरन होता है, सेंट्रल एटम जो हमारे पास। और इसी तरह अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि तकरीबन 10,000 से ज़ायद हमारे पास बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन पाई जाती हैं, जो सिर्फ ये हमारे पास 20 अमाइनो एसिड के मुख्तलिफ आगे स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनते हैं। जिस तरह एक अल्फ़ाबेट जो है हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेज़ी के, और वो कई किस्म के रूप बनाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है ये 20 अमाइनो एसिड की मुख्तलिफ अरेंजमेंट से हमारे पास कई तरह की प्रोटीन बनती हैं। जैसे 10,000 प्रोटीन हमारे पास सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास पाई जाती हैं। और ये सीक्वेंस हमारे पास कौन डिटरमाइन करता है? इसको डीएनए डिटरमाइन करता है, मतलब डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास डिटरमाइन करता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर क्या होगा। मिसाल के तौर पर डीएनए से जब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कॉपी होता है आरएनए में, और आरएनए के बाद आगे हमारे पास वही आरएनए सीक्वेंस हमारे पास कॉपी हो जाता है प्रोटीन में। और ये प्रोटीन में पार्टिकुलर स्पेसिफिक हमारे पास जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं वही इसको डिटरमाइन कर रहे होते हैं, पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को। एक पार्टिकुलर जो है न्यूक्लियोटाइड वो पार्टिकुलर जो है अमाइनो एसिड्स को कॉपी करता है और कोड करता है, जिसको आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे। इसी तरह अगर कोई भी अमाइनो एसिड अपनी नॉर्मल पोजीशन पे अपनी प्रोटीन के अंदर नहीं होता तो वो प्रोटीन प्रॉपर अपना फंक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकती है। मिसाल के तौर पर सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जिसका काम हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड के अंदर, उसके अंदर हमारे पास टोटल 574 अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि हम पहले जानते हैं। अगर इसमें से एक ही अमाइनो एसिड, सिर्फ एक अमाइनो एसिड अपनी जगह पे नहीं होगा बीटा चेन के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा? सिकल सेल हीमोग्लोबिन पोजीशन 6 के अंदर सिकल सेल हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वलीन आ जाता है, तो हमारे पास जो है वो सेल की शेप हमारे पास सिकल की तरह की हो जाती है, बाइकनकेव नॉर्मल जो है वो नहीं रहती।
और उस तरह जो हीमोग्लोबिन उसकी कंसनट्रेट कर देती है और वो कैरी आउट नहीं कर सकता अपने प्रॉपर फंक्शंस, और सेल जो है वो जल्दी लाइसिस का शिकार भी हो जाता है, और इस तरह डेथ ऑफ द पेशेंट्स भी हो सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है, और ये लीनियर चेन में हमारे पास मौजूद होती है चेन्स। अगर हमारे पास ये लीनियर चेन में ही नहीं पाई जाती है, लेकिन ये हमारे पास जो है बेंड कर सकती है और फोल्ड कर सकती है upon itself, और प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास बना सकती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तो क्वाइलिंग होती है, मतलब क्वाइल्स कर सकती है हमारे पास चेन्स, और हमारे पास बेंड कर सकती है ऊपर नीचे, इस तरह प्लीटिंग कर सकती है। तो हमारे पास इस, और ये इसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास अपोजिट जो है NH और CH के, NH के और C डबल के कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके, और NH की हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास क्या हो जाता है, HO के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है। हेलिक्स की फॉर्म में हो जाता है सब, और किसी दूसरी फॉर्म में हो जाता है। कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो अल्फा हेलिक्स होता है, वो राइट हैंडेड हेलिक्स भी हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड भी हमारे पास ये हेलिक्स हो सकता है। और हेलिक्स जो हमारे पास जो है रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन के अमीनो एसिड के दरमियान हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अल्फा हेलिक्स की अगर बात करें तो ये एक यूनिफॉर्म होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और एक टर्न के 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के अंदर हमारे पास 3 होते हैं, किसी के अंदर 4 होते हैं, और एवरेज हमारे पास 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबलाइज होता है। और बीटा प्लेटेड शीट में जो है क्या, बैंडिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन जा रही होती है, जब ये बैंड बैक करती है हमारे पास इस तरह जा रही है पीछे, और इस तरह ऊपर नीचे ये बैंड बैक करती हुई जब जाती है तो प्लीटेड फॉर्म में आ जाती है, और इसी तरह जब क्वाइल फॉर्म में आती है तो ये अल्फा हेलिक्स होता है। और इसके अंदर जो बॉन्ड इसको हमारे पास स्टेबलाइज करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंपॉर्टेंट चीज़। आगे टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बैंडिंग भी होती है, बैंडिंग हो रही होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फिर दोबारा फोल्ड करके ग्लोब्यूलर शेप में इस तरह जब प्रोटीन आ जाती है और गोल मोल हो जाती है तो फिर उसको क्या कहेंगे हम, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो दिस प्रोटीन जो है इसको 3 किस्म के हमारे पास बॉन्ड जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, उनमें आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और एक्वस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एक्वस इन्वायरमेंट में जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होंगी वो अंदर होंगी, और अमीनो एसिड्स, और वो जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे वो सरफेस पर होंगे और वो कंटेक्ट में होंगे वाटर के साथ। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करें ये हाईली कम्प्लेक्स होता है, यहाँ हमारे पास एक चेन्स नहीं 2 चेन्स या 2 से ज़्यादा चेन्स की ज़रूरत होती है जो आपस में कॉइल करती हैं और मुख्तलिफ बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, और हाईली कम्प्लेक्स जो है वो केमिकल कंपोजिशन बनाती हैं। और इनके अंदर हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन इंट्रैक्शन होता है, और आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कैरियर जो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, वो हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। वो अगर हमारे पास ये देखें तो लीनियर स्ट्रक्चर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जब इसकी बैंडिंग हो जाती है या क्वाइलिंग हो जाती है हमारे पास तो हमारे पास क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आता है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और यह जब हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें फोल्ड अपॉन इटसेल्फ और हमारे पास ग्लोब्यूलर फॉर्म में आ जाता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया है जो कि हमारे पास प्रोटीन हेमोग्लोबिन होता है। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें हम, प्रोटीन कम्प्लेक्स होती हैं और हमारे पास डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए इनको क्लासीफाई करना डिफ़िकल्ट होता है और इनको सिंगल फैशन में स्टडी करना भी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 2 बेसिक क्लासिफिकेशन में तकसीम किया गया है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, चीन्स होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रल्स। इनमें 1 और 2 पेप्टाइड चीन्स हो सकती हैं जो कि फाइबर्स की फॉर्म में हो सकती हैं, और इनमें ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इनसॉल्युबल होती हैं एक्वस मीडिया के अंदर।
और नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं नेचर, और ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं सेल्स में और ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गेनेलिज में। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो सिल्क फाइबर जो हमारे पास सिल्क वर्म और स्पाइडर वेब से हासिल होता है। मायोसिन हमारे पास जो मसल में पाई जाती है जाने वाली प्रोटीन होती है। फाइबर जो ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोटीन होती है। और केराटिन जो हमारे पास नेल्स और हेयर वगैरह में पाई जाती है। ये हम सारी की सारी हमारे पास फाइबरस प्रोटीन होती हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो ये स्फीरिकल और एलिप्सोइडल होते हैं, क्योंकि ये फोल्डिंग बैक करके सब स्फीरिकल फॉर्म में आ जाते हैं। इनके अंदर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर, टर्शियरी स्ट्रक्चर वो मोस्ट कम होता है। दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, जैसे साल्ट सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस, और एक्वस अल्कोहल हो गया, तो उस सब में क्या होंगे, सॉल्युबल हो गए। जैसे फाइबरस प्रोटीन इनसॉल्युबल होगी और इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, जबकि फाइबरस प्रोटीन को क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है। और हमारे पास जो भी फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर या pH, तो हमारे पास ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो एंजाइम जो कि हमारे पास फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं।